हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का इस ईयर का सिलेबस। ठीक है, रिवाइज्ड सीबीएसई सिलेबस फॉर 10th मैथ्स फॉर एकेडमिक ईयर 2022-2021। सीबीएसई ने अब की बार जो 30% सिलेबस है आप लोगों का वो रिड्यूस कर दिया है। देखिए, सीबीएसई हैज़ कट डाउन द क्लास 10 सिलेबस बाय 30%। ठीक है, अब देखिए कोर्स स्ट्रक्चर जो आपका यूनिट वाइज जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, उसको देखिए। फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम कितने मार्क्स का आएगा? 6 मार्क्स का। एलजेब्रा 20 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स की। ज्योमेट्री 15 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स। मेंसुरेशन 10 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स। टोटल आपका जो लिखने वाला पेपर है वो 80 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जिस हिसाब से आप स्कूल में आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मिलता है। ठीक है, आगे देखो, इसका जो अब आगे सिलेबस है जो हमारा रिड्यूस हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, सीबीएसई क्लास 10th डिलीटेड पोर्शन ऑफ मैथ सिलेबस पीडीएफ 2020-21। मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली है ये। ठीक है, इसका लिंक भी डाल दूंगी मैं वीडियो में लास्ट में। ठीक, देखिए चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर के हिसाब से देखिए और जो टॉपिक रिमूव हुए हैं वो देखिए। ठीक, पहली जो यूनिट है वो है आपकी नंबर सिस्टम। फर्स्ट जो आपकी यूनिट है वो क्या है? आपकी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो पहला है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में से आइक्लिड डिवीज़न जो लेमा है वो आपकी रिमूव कर दी गई है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो मेन टॉपिक अगर इन्होंने रिमूव किए हैं जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है तो उसमें मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज या अगर कोई बड़ी थ्योरम है तो कि ये थ्योरम रिमूव हो गई है, और अगर कोई छोटे छोटे टॉपिक रिमूव किए हैं तो फिर मैं वो आपको जब मैं सिलेबस करवा रही हूँ ना साथ साथ जैसे, तो मैं उसमें ही आपको बताती जाऊँगी कि ये टॉपिक रिमूव कर दिया है सीबीएसई ने। ठीक है, क्लियर है? अब जो आपका इसमें ये काटा है जो यूक्लिड आइक्लिड वाला है जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है, इसको आप नहीं करेंगे। सेकंड है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में से आपकी जो काटी है वो क्या काटा है? एक तो इन्होंने डिवीज़न एल्गोरिथम काटी है। ठीक है, डिवीज़न एल्गोरिथम हिंदी में जो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एक्सरसाइज है आपकी 2.3 जो कि आपको नहीं करनी है। एक्सरसाइज है आपकी 2.3। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन्होंने काटा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको एक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है जिसमें बताया जाता है कि अगर ऐसा है तो ऐसे कैसे सॉल्व होगा। सिचुएशन जिसमें क्रिएट की जाती हैं वो, यानी जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होती हैं उस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो बेस्ड हैं बस। नेक्स्ट आपका जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ, उसमें से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। इसमें एक जो एक्सरसाइज है आपकी, उस एक्सरसाइज में जिसमें आपको सम निकालना है nth टर्म्स का, उसमें जो उसके डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उसके जो आपके वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, जो डेली लाइफ वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम है वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखिए, यूनिट 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी सारे पार्ट करने हैं, जैसे इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिवीजन फॉर्मूला सब करने हैं, लेकिन जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में
प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। इन थ्योरम के प्रूफ्स डिलीटेड किए गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एक थ्योरम तो ये है जो कि आपकी बुक में थ्योरम जो होती है ना 6.6 है, 6.6, ठीक है। और दूसरी है इन ए ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये आपकी थ्योरम नंबर 6.9, ठीक। ये दो थ्योरम है जो आपको 6 चैप्टर में से नहीं करनी है। सर्कल में नो डिलीशन, सर्कल में से कुछ नहीं इन्होंने काटा है। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन काट दिया है इन्होंने जो दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। इसमें से आपको जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको इसकी नहीं करनी है। आगे देखिए आपकी यूनिट नंबर 5 ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें से उन्होंने मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड टू 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसमें ना कुछ बड़ा टॉपिक इन्होंने नहीं काटा है, ठीक है। बड़ा टॉपिक नहीं काटा है, जो छोटे छोटे टॉपिक काटे हैं वो मैं आपको सिलेबस के साथ ही समझा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं है जो आपकी बुक में जैसे जो इसमें आपको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, जो इसका रेशियो है, कुछ जो स्पेशल एंगल्स होते हैं वो हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और जो इसकी वो होती हैं आइडेंटिटीज़ होती हैं, या फिर लास्ट का जिसको हम बोलते हैं सारांश बोलते हैं जिसको। इसमें से ऐसा कुछ खास काटा नहीं है। उन टॉपिक्स के अंदर भी जो सब टॉपिक होते हैं उनमें से छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने काटे हैं, ठीक है। वो फिर हम सिलेबस के साथ साथ ही करेंगे। कुछ खास नहीं कटा है इसमें, तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा नहीं देखना है, पूरा ही करना है चैप्टर, ठीक है। आगे देखो यूनिट 6 है जो मेंसुरेशन। ये देखिए यूनिट 6 मेंसुरेशन। इसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें भी कुछ नहीं काटा है। लिखा तो है प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस हो सकता है कोई छोटा सा टॉपिक हो, क्योंकि मैंने सारा चेक किया है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं काटा है। और अगर छोटे छोटे टॉपिक काटे हैं तो उसे फिर हम बाद में ही चेक करेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस चैप्टर में से इन्होंने फ्रस्टम काट दिया है। जो कौन का फ्रस्टम होता है ना, जिसे बोलते हैं शंकु का छिन्नक, ये एक टॉपिक है आपकी बुक का। ये कंप्लीट टॉपिक इन्होंने काट दिया है कि हमें जो शंकु ये होता है ना, ये शंकु होता है, और जो फ्रस्टम होता है वो क्या होता है, जैसे बाल्टी होती है, उसमें ये नहीं होता ऊपर का, ठीक है। ये वाला हिस्सा नहीं होता उसमें। ये होता है, जैसे इतना होता है, ये बाल्टी है, ये होता है शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कॉर्न, ठीक है। इसके बारे में जो भी उसमें है चैप्टर में उसे हम नहीं करेंगे, ठीक। आगे देखो यूनिट जो 6 है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें क्या है, जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें स्टेप डेविएशन जो मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये दो चीज़ें छोड़ दी गई हैं, ठीक है। 14.1 एंड 14.4 ये आपको उसमें नहीं करनी है। बाकी इसमें जो भी है, जो ग्रुप्ड डाटा है उसका मीन, मीडियन, मोड सब करना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं किया है, सब कुछ हमें करना है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपका सिलेबस, है ना, कि इसमें से क्या क्या रिमूव हुआ है। एक बार इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं कि अब क्या क्या है, ठीक। देखिए रियल नंबर्स में फंडामेंटल थ्योरम है, जो ये √2, √3, √5 वाले प्रूफ्स हैं इरेशनलिटी के। नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अलजेब्रा में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, यानी जो पेयर होता है लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स में, उनका क्या है ग्राफिकली जो मेथड होता है और उनका सॉल्यूशन,
वो है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी है, यानी संगत और असंगत। ठीक है। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स एल्जेब्रिकली। देखो इसके ये जो मेथड मैंने कराए थे आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, ये सब इसमें है। सिंपल सिचुएशन प्रॉब्लम्स ये भी नहीं काटी हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो जो काटा है वो अब इसमें से हटा दिया गया है। इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार आपको पूरा इसे दिखा देती हूँ क्या क्या है ये। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल्स का है, ट्रायंगल के सारे प्रूफ दे रखे हैं क्योंकि 2 प्रूफ काटे हैं ना उन्होंने, बाकी ये सारे प्रूफ हैं जो आपको करने हैं 7। इसके बाद सर्कल्स के प्रूफ्स दिए हुए हैं, ये भी करने हैं। फिर कंस्ट्रक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें इंट्रोडक्शन की ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस सारा है। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर है उसमें से जो काटा है वो छोड़ दिया, बाकी सारा टॉपिक इसमें है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें से सिर्फ एक ही काटा है, फ्रस्टम। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें से आपका स्टेप डेविएशन मेथड काट दिया है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काट दी है। और जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से कुछ नहीं काटा है, वो पूरा करना है। ठीक है, सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे बच्चों की भी हेल्प करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसका जो PDF का लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि अगर आपको जब भी दिक्कत लगे, जब भी आपको देखना आप उसे खोल के देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि इसका सिलेबस क्या है, 10th क्लास के मैथ्स का सिलेबस अब क्या है। ओके, थैंक यू।